हेलो, नमस्कार, राम राम दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए हरियाणा पुलिस 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग दोस्तों एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की क्लास लेकर आ चुका हूं। दोस्तों क्लास में आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, विद ट्रिक के साथ आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। दोस्तों क्लास में दोस्तों आपको क्वेश्चन याद करा दूंगा। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जो एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, आईपीसी, सीआरपीसी और कंप्यूटर के दोस्तों कुल मिलाकर 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों एक हमने क्लास कराई थी सिनोनियम से, इंग्लिश की जो सिनोनियम से दोस्तों उसकी क्लास हमने करवाई थी। ट्रिक के साथ दोस्तों आपको क्लास कराई थी। अगर दोस्तों आपने वो क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों आप हमारे जो चैनल पर जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत कर ट्रिक के साथ वो क्लास तैयार की गई थी। दोस्तों आज की जो क्लास है वो दोस्तों एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर है। दोस्तों इसमें दोस्तों आपको हरियाणा में जो पशु है और हरियाणा की जो कृषि है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों हमारे चैनल पर दोस्तों आपको एग्रीकल्चर और जो एनिमल हस्बेंड्री है, साथ ही दोस्तों आईपीसी सीआरपीसी क्लास भी हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। दोस्तों आज की जो क्लास वो एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री की है। तो दोस्तों बिना देरी किए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है दोस्तों, देश की प्रथम पशु जनगणना कब की गई थी? दोस्तों पहली जो पशु जनगणना की गई थी वो कब की गई थी वो पूछा आपसे दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 1919 से लेकर 1920 में दोस्तों पहली पशु जनगणना कराई गई थी। और यह पशु जनगणना दोस्तों हर 5 साल के बाद कराई जाती है। दोस्तों हर 5 साल के बाद दोस्तों यह जनगणना कराई जाती है। और जो सेकंड जनगणना कराई गई थी दोस्तों वो 1924 से 1925 के बीच में दोस्तों सेकंड जनगणना कराई गई थी। आपको याद रखना दोस्तों, पहली जनगणना कब कराई गई थी? 1919 से लेकर 1920 के बीच में। सेकंड जनगणना दोस्तों 1924 से लेकर 1925 के बीच में जो है दोस्तों वो सेकंड जनगणना कराई गई थी। और दोस्तों हर 5 साल के बाद पशु जनगणना कराई जाती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, हरियाणा में सर्वाधिक भैंस की संख्या किस जिले में है? तो दोस्तों किस ज़िले में सबसे ज़्यादा भैंस पाई जाती है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो भैंस हरियाणा में पाई जाती है वो हरियाणा का हिसार है। दोस्तों हिसार में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो भैंस पाई जाती है। लेकिन हम दोस्तों बात करते हैं एक हरियाणा की जो महत्वपूर्ण जो भैंस है वो दोस्तों हरियाणा की मुर्रा भैंस है। दोस्तों उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन दोस्तों आज की स्लाइड में हम रखे हुए हैं, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। तो दोस्तों मुर्रा जो दोस्तों सर्वाधिक किस जिले में मुर्रा भैंस पाई जाती है दोस्तों, वो दोस्तों हरियाणा का जींद जिले में दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों मुर्रा भैंसें पाई जाती हैं। दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, उससे पहले दोस्तों बात कर लेते दोस्तों कैथल के बारे में। कैथल दोस्तों इसका जो प्राचीन नाम था कपिस्थल, इसका प्राचीन नाम था। प्राचीन समय में दोस्तों इसको कपिस्थल की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि दोस्तों भगवान जो हनुमान जी हैं उनके नाम पर दोस्तों इनका नाम है जो कपिस्थल रखा गया था। बात करते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले जो क्वेश्चन में दे रखा दोस्तों वो है, हरियाणा में सर्वाधिक बकरी किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा जो बकरी है वो हरियाणा के कौन से ज़िले में पाई जाती है? दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते दोस्तों बकरी का जो साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो वो आपको बताना बकरी का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो दोस्तों बात करते हैं बकरी की। तो दोस्तों इसका जो साइंटिफिक नेम होता है बोस टोरस, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों बोस टोरस दोस्तों इसका जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो होता है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो बकरी है वो हरियाणा में कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जो बकरी है वो हरियाणा के सिरसा में पाई जाती है। दोस्तों सिरसा दोस्तों जहाँ पर सबसे ज़्यादा बकरी पाई जाती है। और दोस्तों सिरसा में ही सबसे ज़्यादा गाय पाई जाती है। और दोस्तों बात करें गौशाला, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर गौ होगी वहीं पर सबसे ज़्यादा गौशाला मिलेगी। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो गौशाला पाई जाती है वो हरियाणा के सिरसा में पाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ सिरसा जो है यहाँ पर दोस्तों सिख समुदाय का ज़्यादा जो प्रतिनिधित्व रहते हैं, सिख लोग जो तो दोस्तों सर्वाधिक जो रहते हैं वो हरियाणा के सिरसा में रहते हैं।
दोस्तों बात करते हैं हरियाणा का सोनीपत। सोनीपत दोस्तों हरियाणा का, जहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है सूअर पाए जाते हैं। सूअर हरियाणा में सोनीपत दोस्तों, जहाँ पर सूअर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और बात करते हैं दोस्तों हरियाणा का गुरुग्राम। गुरुग्राम दोस्तों गुरु द्रोण के नाम पर इसका जो नाम पड़ा था वो गुड़गांव पड़ा था। और दोस्तों बात करते हैं गुड़गांव में सर्वाधिक जो घोड़े पाए जाते हैं वो हरियाणा के गुड़गांव में पाए जाते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं, आगे क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। आगे पूछा दोस्तों गाय में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमने गाय की बात कर ली, तो सर्वाधिक जो गाय पाई जाती है वो हरियाणा के सिरसा जिले में सर्वाधिक गाय पाई जाती है। और दोस्तों इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है उसका बोस इंडिकस। बोस इंडिकस के नाम से दोस्तों इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो बोस इंडिकस है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इसके कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 60 गुणसूत्र दोस्तों गाय में पाए जाते हैं। दोस्तों भैंस की बात करते हैं। दोस्तों भैंस में दोस्तों 50 जो गुणसूत्र है वो भैंस में पाए जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों आगे, आगे जो दे रखा दोस्तों बेड। बेड में दोस्तों कितने, तो बेड में 54 गुणसूत्र जो है दोस्तों बेड में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो बात करें 78 गुणसूत्र दोस्तों जो कुत्ता होता है, कुत्ते के साथ दोस्तों जो मुर्गा होता है उस मुर्गे में दोस्तों 78 जो गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे चलते दोस्तों, आगे क्या पूछा आपसे। आगे दे रखा है हरियाणा में किस फसल को सावनी फसल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों किस फसल को हरियाणा में सावनी कहा जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खरीफ की जो फसल होती है दोस्तों उसको दोस्तों हरियाणा में सावनी कहा जाता है। और जो रबी की फसल है दोस्तों इसको हरियाणा में आषाढ़ी की फसल के नाम से दोस्तों इसको हरियाणा में जाना जाता है। और दोस्तों बात करते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की कौन कौन सी फसलें हैं वो आपको बतानी है। खरीफ की बात करें दोस्तों कपास। कपास भी दोस्तों कौन सी है कि खरीफ की फसल है। और कपास के साथ बात करें दोस्तों जो गवार है, गवार भी क्या है खरीफ की फसल है। बात करें दोस्तों रबी की फसल कौन कौन सी जो है वो रबी की फसल है। तो रबी की जो फसल है दोस्तों वो हमारी गेहूँ है। गेहूँ के साथ साथ अपना चना है। और दोस्तों जो सरसों है वो भी क्या है कि रबी की ही फसल है दोस्तों। जायद की दोस्तों जो खरीफ और रबी के बीच में जो उगाई जाती है दोस्तों 2 से 3 महीने के बीच की होती है वो जायद की फसल होती है दोस्तों। इसमें जो हमारा तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है वो दोस्तों हमारी जायद की फसलें होती हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले में दोस्तों हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं हरियाणा की सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल है गेहूं। दोस्तों हरियाणा में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल है। और गेहूं का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है हरियाणा के सिरसा में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और सिरसा में हमने पीछे बात की सबसे ज़्यादा जो बकरी पाई जाती है हरियाणा के सिरसा में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा गाय जो पाई जाती है वो हरियाणा के सिरसा में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा गौशाला पाई जाती है हरियाणा के सिरसा में पाई जाती है। बात करते हैं दोस्तों आगे क्या दे रखा है, बात करते हैं रोहतक की। रोहतक में दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों जवार का सबसे ज़्यादा उत्पादन हरियाणा के रोहतक में किया जाता है। और आगे बात करते हैं दोस्तों करनाल की बात करते हैं। करनाल सबसे ज़्यादा दोस्तों धान का जो उत्पादन किया जाता है वो हरियाणा के करनाल में करा जाता है। इस कारण दोस्तों इस करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। और दोस्तों धान का जो कटोरा है वो धान का कटोरा वो करनाल को कहा जाता है। और गेहूं का जो कटोरा है वो सिरसा को कहा जाता है। आगे चलते दोस्तों, आगे क्या पूछा आपसे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला। तो दोस्तों हरियाणा में सबसे जो बड़ा पशु मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है ये पूछा आपसे। तो सबसे बड़ा जो पशु मेला लगता है वो हरियाणा के झज्जर में लगता है दोस्तों। झज्जर का जो जहाजगढ़ है दोस्तों उसे जहाजगढ़ में दोस्तों सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। और दोस्तों बात करते हैं लुहारू। सबसे बड़ा जो ऊँटों का मेला दोस्तों वो ऊँटों का मेला सबसे ज़्यादा बड़ा जो मेला है वो हरियाणा में लुहारू में लगता है दोस्तों।
और दोस्तों भिवानी की बात करते हैं दोस्तों, इसको बॉक्सिंग हब के नाम से, जैसे मिनी क्यूबा के नाम से, और दोस्तों ये छोटी काशी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और दोस्तों जो हरियाणा का जो भिवानी है दोस्तों, वहीं पर एक तोशाम पहाड़ी है दोस्तों, और वहीं पर दोस्तों एक विष्णु भगवान का मंदिर भी बनाया हुआ है। बात करते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, तो दोस्तों वो रिलेटेड है हरित क्रांति से। भारत में हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा किस फसल पर पड़ा, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति दोस्तों जो मैक्सिको से शुरू हुई थी दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों 1946 में नॉर्मन डी बोरलॉन्ग के द्वारा इसको शुरू किया गया था। शुरू करने के पीछे जो कारण था दोस्तों, वो था गेहूँ थी, उसकी जो फसल है उसमें उत्पादन को बढ़ाना था। इसके कारण दोस्तों हरित क्रांति को शुरू किया गया था। और उसको देखते देखते भारत में भी दोस्तों स्वामीनाथन जी थे, उन स्वामीनाथन जी के द्वारा ही दोस्तों जो है हरित क्रांति भारत में शुरू की गई थी। सबसे पहली जो हरित क्रांति आई थी दोस्तों, वो 1967 से 1969 के बीच में आई थी। सेकंड जो आई थी वो 1983 से 84 में आई थी। और जो थर्ड आई थी वो 2006 में दोस्तों जो तीसरी हरित क्रांति आई थी। बात करते दोस्तों आगे क्या है दोस्तों, हरित क्रांति सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का किस फसल पर पड़ा था, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, इसका जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो गेहूं की फसल पर पड़ा था दोस्तों। गेहूं की फसल पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। और दोस्तों बात करते हैं एक श्वेत क्रांति भी दोस्तों। श्वेत क्रांति जो आई थी दोस्तों वो कब आई थी, श्वेत क्रांति दोस्तों वो आई थी, 3 श्वेत क्रांति आई थी। सबसे जो पहली श्वेत क्रांति आई थी वो 1970 में आई थी। सेकंड जो आई थी वो 1981 में आई थी। और थर्ड जो आई थी वो 1985 में आई थी। और दोस्तों लाने वाले कौन थे, जो लिस्ट को लाने वाले थे, जो श्वेत क्रांति है दोस्तों उसको जो लाए थे वो कुरियन के द्वारा लेकर आए थे। जो कुरियन थे उन कुरियन के द्वारा ही दोस्तों श्वेत क्रांति को, जो इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी दोस्तों हमने बात कर ली इसकी। तो बाजरे की बात करते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो बाजरा है वो कहाँ उत्पादित किया जाता है, तो बाजरे का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है वो भिवानी में दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो बाजरा है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। इसमें दोस्तों आपसे पूछा है सबसे लंबी अवधि वाली खरीफ की फसल कौन सी है। दोस्तों खरीफ की फसल के बारे में हमने पीछे पढ़ लिया है कि कौन सी खरीफ की फसल है। जो खरीफ की जो फसल होती है दोस्तों वो दोस्तों कब बोई जाती है, तो उसको दोस्तों हम दोस्तों इसको अप्रैल मई में बोते हैं, और दोस्तों सितंबर अक्टूबर में इसको हम काट लेते हैं। और खरीफ की फसल में हमने कपास की बात करी थी, कपास के साथ साथ जो बाजरा है उस बाजरे की बात की थी, और दोस्तों गवार की बात की थी। तो सबसे ज़्यादा जो लंबी अवधि वाली खरीफ की जो फसल है दोस्तों वो है कपास दोस्तों पकने में, यानी कि इसका जो उत्पाद तैयार करने में सबसे ज़्यादा जो समय लगता है कपास का लगता है। बात करते हैं दोस्तों आगे, जो भी अपनी रबी की है, गेहूं भी रबी की है, लेकिन जो बाजरा है वो हमारी खरीफ की फसल है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे क्या पूछा है आपसे, आगे पूछा दोस्तों हरियाणा में किस भैंस को काला सोना कहा जाता है। तो दोस्तों हरियाणा की सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध भैंस है हरियाणा की मुर्रा भैंस, उस मुर्रा भैंस को ही दोस्तों काला सोना कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो मुर्रा भैंस है इसका जो सबसे ज़्यादा जो भैंस पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है, वो हरियाणा का जींद दोस्तों, जिसे हरियाणा का हृदय के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जींद दोस्तों जिसे हरियाणा का हृदय कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर रानी तालाब है दोस्तों। रानी तालाब आपसे पूछ सकता है कि जो रानी तालाब है वो कहाँ पर, हरियाणा के जींद में स्थित है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों जाफराबादी भैंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों इसके 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, क्या तो आपको यूपी मिलेगा, यूपी नहीं मिला तो आपको गुजरात मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो एसएससी हमारी एसएससी ने हमारा यूपी माना दोस्तों कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, यूपी से हुई है। तो दोस्तों आपको जो आपके एग्ज़ाम में करके आना है वो यूपी करके आना है। बात करते हैं दोस्तों नीली रावी की क्या पहचान होती है, आपसे पूछ सकता है कि जो नीली रावी है उसकी क्या पहचान है। तो जो नीली रावी जो हमारी भैंस है उसमें दोस्तों आपकी उसकी जो पैर देखेंगे, पैर के साथ साथ उसकी जो पूंछ है दोस्तों, और उसके जो माथे में दोस्तों एक सफ़ेद टिक्का मिलेगा दोस्तों।
पैर भी सफ़ेद होंगे, पूँछ भी सफ़ेद होगी और माथे में सफ़ेद टीका मिलेगा। ये जो पहचान होती है दोस्तों, ये नीली रावी जो भैंस होती है उसकी पहचान होती है। आगे चलते दोस्तों, आगे क्या पूछा गया है, आगे आपसे पूछा दोस्तों, गाय की औसतन गर्भावधि कितने दिन की होती है। तो दोस्तों गाय की जो औसतन अवधि जो गर्भ धारण करने के बाद कितने महीने के बाद दोस्तों, कितने दिन के बाद दोस्तों इसकी जो है ये मतलब कि अपने शिशु को जन्म देती है। तो दोस्तों गाय की बात करते हैं तो गाय की औसतन गर्भावधि जो होती है वो 280 दिन की होती है। और दोस्तों 310 दिन जो होती है वो भैंस की गर्भावधि होती है। और बात करते हैं दोस्तों 155 दिन जो होती है वो बकरी की गर्भावधि होती है। और 145 दिन जो होती है दोस्तों भेड़ की गर्भावधि होती है। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भेड़ प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है। भेड़ प्रजनन केंद्र जो हरियाणा में दोस्तों वो कहाँ पर है, वो हरियाणा के हिसार में दोस्तों भेड़ प्रजनन केंद्र है। दोस्तों हिसार दोस्तों वहाँ पर भेड़ प्रजनन केंद्र है। और दोस्तों पूछे आपसे भैंस प्रजनन केंद्र, वो भी दोस्तों हरियाणा के हिसार में दोस्तों भैंस प्रजनन केंद्र है, जिसकी जो कब इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1985 में दोस्तों भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार की स्थापना की गई थी। दोस्तों ये थी आज की क्लास कैसी लगी, कैसा कंटेंट लगा आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। दोस्तों ऐसे ही दोस्तों हर रोज़ दोस्तों आपको 10 क्वेश्चनों की है कि हरियाणा की जो एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, उसके ऊपर क्लास मिलने वाली है। दोस्तों आपको IPC CRPC भी कराई जाएगी। और दोस्तों साथ में दोस्तों कंप्यूटर की भी क्लास आपको करा दी जाएगी। दोस्तों जब तक हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हमारे साथ जुड़े रहना। आपकी दोस्तों तैयारी ज़ोरों शोरों से करवा दी जाएगी। ऐसा ही बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और दोस्तों क्लास की जो PDF है आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों कैसी क्लास लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।